बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में, सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर। हाँ जी, सुहागिन। हाँ जी, वो इस समय सामने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्ट्राइक पर? एक आदमी जो आज एयर स्ट्राइक की है भारत ने, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो कायराना हरकत हुई थी, अब इंडिया ने जवाब दिया है। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ही और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूँ, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। आपको लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया गया है और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिली। और भी सैनिक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के पात्र रहे हैं और हमें उनका मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनका सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें
अच्छे से सुरक्षित रखना। अच्छा, जो ये क्षति हुई है उससे जो क्षति हुई है उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लगता है कि जो परिवारों के उस पे पहलगाम में हादसा हुआ, अब न्याय मिला है परिवारों को? इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में दूंगा कि सभी के घर सूने हो गए हैं और जिस परिवार से इस तरह से कोई भी बेटा लाल चला जाता है तो क्षति उसकी पूर्ति नहीं होती है और उस परिवार को उस दंश के साथ, उस दुख के साथ सदैव जीना ही पड़ता है। तो इससे सांत्वना की बात या बदले की बात वो अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, परंतु परिवार के लिए इतना है कि यह हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो उसका जवाब हमने, मेरी सरकार ने मेरे देश में आत्मा को शांति मिलेगी लगता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जो दुरात्मा ने बात की है आत्मा की शांति, आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलती। आप लोग प्रेयर कीजिए उसके लिए, देश से अपील कीजिए कि हमारे जितने भी बंधु मेरे देश के लाल मार शहीद हुए हैं उनके लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी हमारा धार्मिक स्थान है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, सभी के पूरी जनता से अपील कीजिए कि वो प्रेयर करें, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है।